TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम में शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। पूर्व मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और यह दाखिला सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज सुबह है जून की 9 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाई हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। आज जुमे की मुबारक दिन है तो आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। बता दें एक ही दम कि आज के लिए कम कोर्स US डॉलर के लिए 8 दर तक है और एरो के वास्ते 9 दर तक 5 तक है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन फेयर तक 3 है और डीजल के लिए 6 दर तक 7 दर तक। RBA के पास है ऑनलाइन फेयर तक 0 सेस और डीजल के लिए है 7 दर तक 4 दर तक। तो अब देखो, कानून के बारे में बात होता है तो wijziging personeelswet goedgekeurd in DNA। अब देखो, personeelswet और पेंशन वेत के सिलसिले में खुदकेeur की गई है DNA में। Bewoners Brokopondo voelen zich in de maling genomen in kwestie schadevergoeding overstroming। आप जानते हैं कि ज़्यादा पानी होने की सबब से ओवरस्ट्रोमिंग यहाँ पर जो डूब गया था ब्रोकोपोंडो के आसपास में बहुत से ऐसी जगह, तो इन लोगों को वादा दी गई थी कि इन लोगों को फरखुदिंग यानी कि इन लोगों को पैसा दी जाएगी जो नुकसानी इन लोगों का हुई है, और ऐसा नहीं हुआ। कहा गया था कि इन लोगों को 18,000 पैसा एक हाउसहोल्डर, एक परिवार को दी जाएगी, और सिर्फ एक बार इन लोगों को पैसा दी गई, सिर्फ एक बार इन लोगों को पैसा दी गई है। बहुत अफसोस की बात है कि वादा दी जाती है और सरकार अपना वादा नहीं पूरा करते हैं। तो इसके सिलसिले में बता दें कि 18,000 दी गई। 18,000 एक हाउसहोल्डर, एक परिवार को देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 4,500 पैसा इन लोगों को मिला है। 13,500 जो मिलना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं, ये लोगों को कुछ नहीं बताया जाता है कि कब ये पैसा इन लोगों को मिलेगा। और बताई जाती है कि करीबन 140 परिवार को ये पैसा मिलना ज़रूरी है। बहुत अफसोस की बात है, गुजरे हुए यूनी से लेकर दिसंबर तक इन लोगों को पैसा होना चाहिए या तो बाकी पैसा था, लेकिन नहीं मिला अभी तक। बेब का असेंबली लेड जो है रोनिया साबिना, ये कहता है, इन लोगों से पूछताछ करने के बाद कहता है कि बहुत अफसोस इनको होता, बहुत गुस्से में है कि सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कहता। इन लोगों के पैसा जो मिलना चाहिए था नहीं दी जाती है, तो मतलब है कि इन लोगों को बेवकूफ़ बनाई गई है, इन लोगों को पागल बनाई गई है ना। इन लोगों को यानी कि सिर्फ वादा देकर वादा नहीं निभाया गया। Vereniging van winkeliers zet je prijzen duidelijk op de producten। ये ज़रूरी है कि बहुत से दुकानदार अपना दाम जो सामान का होता उस पर दाम नहीं रखते हैं। अब पता चला है कि प्याज जो इस वक्त में बहुत से लोग, एक आदमी हमारे प्रोग्राम में तार करके बताए 95 रुपया में 1 किलो प्याज खरीदा। अब बताई जाती है कि लोग प्याज के बारे में बहुत से ग्राहक जाकर जो Vereniging van winkeliers है वहाँ पर अपना शिकायत देते हैं। तो भैया दरवेश बालक जो फोर्सितर ये बता रहा है कि बहुत से लोग शिकायत लेकर आते हैं। बहुत अफसोस होता है कि बार बार ये winkeliers लोग को अपने सदस्य जो होते हैं, लेट जो होते हैं Vereniging van winkeliers को, इन लोगों को कहा जाता अपना दाम रखने के लिए सामान पर, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करते हैं। अब बताई जाती कि एक आदमी आकर इनको पास बताया कि 85 तक सर्दी में किलो प्याज खरीदा, और ये फोर्सितर बता रहा है कि जब ये यानी कि इसके ऊपर अच्छी तरह से निगरानी डालता है, यानी जो दाम इसका होना चाहिए, पढ़ने लिखने के बाद फैसला इस पर आता है कि करीबन 60 SRD 1 किलो प्याज होना चाहिए, लेकिन लोग और ज़्यादा दाम पर ख़रीदते हैं और बेचते हैं, और लोगों को कहा जाता है ख़रीदने के लिए, क्योंकि दाम नहीं रखा जाता। जब दुकानदार के पास जाता दाम के पूछने के लिए, तो दुकानदार जो मन में आता उसी दाम लोगों को बता देते हैं। तो ये कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है, और इन लोगों को फिर भी सावधान की जाती है कि इन लोगों को चाहिए प्राइस जो है दाम सामान पर रख देने के लिए। सूरीनामा bereikt met India akkoord over schuldherschikking। अब देखो schuldherschikking के बारे में। सूरीनामा इंडिया का जो प्रेसिडेंट यहाँ था उनसे बातचीत करने के बाद यानी कि फैसला ली गई है कि schuldherschikking जो कर्ज है इंडिया का सूरीनाम, इस पर आसानी दी जाएगी। बहुत से ऐसे जो
कर्ज है सूरीनाम इंडिया का, तो इस पर आसानी दी जाएगी। करीबन 39 मिलियन SRD 39 मिलियन US डॉलर जो लोग कर्ज है इस पैसा पर हैशटैगिंग यानी कि आसानी दी गई है। और ज़्यादा बरसों में इन लोगों को ये मौका दी गई, करीबन 20 बरस दी गई है। और इस पैसा को बीच बीच में और दूसरा फैसला लेने के बाद बीच बीच में करीबन 20 साल दी गई है लोगों के एक कर्ज अदा करने के लिए। पेंशनर्स वेल्थ के बारे में बताया जाती है कि पेंशनर्स वेल्थ ये तब्दीलियाँ इसमें लाई गई, वैसक की गई है। और ये पेंशनर्स वेल्थ और फिर अमतनार पेंशन वेल्थ बीफे ये मई की 26 तारीख को हुआ है। 13 स्टेम 23 और 26 स्टेम 4 यानी कि ये पास हुआ है, ये कानून पास की गई है। अमतनारन को registratie enige maanden van het ministerie van Buitenlandse Zaken। यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि अमतनारन को चाहिए अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए, ताकि ये कानून जो बनाई गई है ये लोग इसको अच्छी तरह से इस पर काम करें। लेकिन NDP और BEP इस बात से सहमत नहीं था और ये कहते हैं कि बहुत सी ऐसी वेतकीफिंग जो बनाई जाती है तो ठीक नहीं होता, जिस पर और गौर व फिक्र और ख्याल करना ज़रूरी है। भैया परमेश्वर तो ये बात भी कहा कि ये गैंगस्टर वेतकीफिंग है, जिस तरह से ये कानून बनाई गई एक गैंगस्टर वेतकीफिंग है। और ये कहते हैं कि अगर लोग जिस काम के लिए काम नहीं करते तो उन लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। हालांकि ऐसा होता है कि काम नहीं होता है लेकिन फिर भी पैसा लोग तस्वीरते रहते हैं। एक ऑनदरनीमर कहता है एक खीफ इन अमाउंट में दैनिक फरदीन, बोले महीना में जो हमारा आमदनी होता है उससे ज़्यादा तो हमारा खर्च होता है। एक ऑनदरनीमर बहुत से ऑनदरनीमर के साथ दखबलात बातचीत किए हैं और कहते हैं महीना भर हम काम करते हैं, काम करने के बाद महीना के आखिरी में जब हम लिखा पढ़ी करते हैं तो ये पता चलता है कि भैया जितना हमारा खर्च हुआ है, दिमाग हमारा खर्च हुआ उससे ज़्यादा आमदनी से ज़्यादा होता है। क्योंकि मज़दूर को भरना है, लादेंग आता है तो पैसा भरना पड़ता है, बहुत से ऐसे काम काज करना पड़ता है। फिर जो जगह हम लोग किराए पर लेते हैं, पंत जिसे लोग के मकान जहाँ पर ये लोग अपना कारोबार करते हैं तो भैया वहाँ का किराया भी भरना पड़ता है। तो ये लोग कहते हैं कि हकीकत में अभी बड़ी अच्छी तरह से देखा जाए कि भैया इसमें कोई फ़ायदा नहीं। Daarnaast heb ik ook mijn eigen huis en voorziening en man en vader, als man en vader। बोले हमको अपना खर्च, परिवार का खर्च भी बर्दाश्त करना है, यानी कि बाप और मर्द यानी कि पति की हैसियत से। Maar dat lukt helemaal niet। Ik heb door dit alles enkele werknemers moeten toelaten, ben uiteindelijk gebleven met een kleine groep ना। तो मतलब ये है कि बहुत से मज़दूर को लॉसलातन, मतलब ये बहुत से मज़दूर को ये पथा दिया है यानी कि हौसला दे दिया है, लॉसलातन छोड़ दिया है, क्योंकि ये पैसा इन लोगों को नहीं भर पाते तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता इस तरह से काम करने के लिए। तो ये लोगों को जो मुसीबत है प्रेस ऑपलेखते हैं फॉर इनको पकड़ा गया है। भैया आप जानते हैं 34 साल का ये आदमी लोगों से पैसा ले लेते हैं सामान मंगाने के लिए और ये नहीं होता है। बहुत सी बार ये काम ये किया है और जो लोग इसके बारे में पूछताछ करते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाते रहते, कहते हैं कि लोग फ़राक से मंगाएंगे तो बहुत से आएगा सामान। तो भैया बहुत से ऐसे लोग शिकायत के सिपाही इनको पकड़ा है और हो सकता भी और लोग आकर यानी कि शिकायत करेंगे, यानी कि अपना सिपाही के पास जाकर ये अपना जो मुसीबत है इसके ज़रिए से यानी कि ये लोग सिपाही के पास जाकर ये लोग दर्ज करेंगे। 30-jarige verdachte van Nielen Rolpoort मार्ग विंतीवाई, एक मार्ग में रोलपोर्ट सुपर मार्ग का विंतीवाई में एक आदमी जो है सिपाही इनको पकड़ा है RL। भैया किसी पैंसी से ये रोलपोर्ट तोड़ दिया। इनका आदत था दुकान में घुसकर सामान ले लेने के बगैर पैसा भरने के लिए। अब ये यानी कि आनगिरफ्त की गई है, इसके खिलाफ में ये पकड़ा गया। दिवस्ताल van 30 exemplaar तो स्पॉर्ट अब देखो सिर्फ चोरी भैया 29 साल का MD इनको पकड़ा गया। भैया ये स्पॉर्ट फैल्कन और 30 exemplaar चोरी किया है और ये है पुलिस ब्यूरो लातूर का, इनको पकड़ा है भैया और जिसका ये नुकसानी हुआ ये आनगिरफ्त दी गई है। 2 drugsverdachten in de kracht gevat bij 2 woningen van 2 लोगों को
यानी कि अब देखो भैया, और भैया शाहरमान भी कहा कितना बुराई होता रहता है, क्रिमिनल एक्टिविटीतन भैया इसको चाहिए अच्छी तरह से इस पर निगरानी डालने के लिए। मन खतरा से फ्रेम इंदिरा गांधी वैक लेबनान वैक पे एक आदमी खड़ा था और जिस तरह से इन हरकतें तो सिपाही को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इनके पास गया, पकड़ा, ड्रग्स पाया, बहुत ही सामान और इनको पकड़ कर सिपाही बंद किया है। बप्पा रे बप्पा, और कौन अच्छा न्यूज़ कहीं तो नज़र नहीं आता है कि हम आपके सामने रख दें। तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है, सोनी के साथ मिलकर बातचीत करते हुए तैयार किए हैं आपके लिए, जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं है तो भैया हम दोनों के लिए छोड़ देना। लेकिन ये भी है कि उम्मीद की जाती है कि वीकेंड है और आपकी वीकेंड अच्छी तरह से गुजरे, ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद मेरा।